राजू एकदम सिंपल सा लड़का, सीधा साधा, अपनी दुनिया में मस्त, नौकरी करता है, घर वालों से प्यार करता है, अपने काम में बिजी रहता है, लेकिन घर के लिए हमेशा वक्त निकालता है। लेकिन एक आफत है, शादी। हर तरफ शादी की बातें चल रही हैं। माँ पापा का रोज का राग है, बेटा कब घर बसाओगे। रिश्तेदार ताने मारते हैं, दोस्त भी चिढ़ाते हैं। बेचारा राजू परेशान, हर दिन नई बातें, नई डिमांड्स। बेटा, पंडित जी ने मुहूर्त निकला है, अगले महीने शादी, सब कुछ तय हो गया है। राजू के तो होश उड़ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी शादी की बात आ जाएगी। अभी तो करियर की शुरुआत है, शादी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे निभा पाएगा। उसने सोचा कुछ करना पड़ेगा, वरना सच में घोड़ी चढ़ाना पड़ेगा। राजू ने फैसला किया, पहले अपने सपने पूरे करेगा, फिर शादी। राजू दौड़ा दौड़ा एक प्रिंटिंग प्रेस में गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। बोला, भैया, एकदम शानदार कार्ड छपना है, ऐसा कार्ड जो सबको हैरान कर दे। नाम राजू और भाग्यलक्ष्मी, डिजाइन भी कुछ अलग होना चाहिए। भाग्यलक्ष्मी नाम उसने ऐसे ही रख दिया। उसने सोचा यह नाम सबको पसंद आएगा। कार्ड में उसने शादी की डेट भी डाल दी, 15 नवंबर। यह डेट उसके दोस्तों के साथ मिलने का बहाना बन गया। कार्ड हाथ में आते ही राजू खुश हो गया। उसने सोचा यह तो कमाल हो गया। उसने सबसे पहले अपने दोस्त को दिखाया। दोस्त भी हैरान रह गया। दोस्त हंसते हंसते लोटपट हो गया। बोला, राजू, यह तो कमाल कर दिया। फिर उसने घर वालों को काट दिया। सब हैरान थे पर खुश भी। मम्मी पापा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने सोचा हमारे बेटे ने तो कमाल कर दिया। पापा जी ने तो तुरंत मिठाई बांट दी। सबको मिठाई खिलाते हुए उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। रिश्तेदारों को फोन लगाए गए। सबको ये खबर सुनाने का इंतजार था। बधाइयों का तांता लग गया। हर कोई राजू को मुबारकबाद दे रहा था। राजू सोच रहा था कि कब मौका मिले और वो सबको सच बता दे। उसके मन में एक छुपी हुई मुस्कुराहट थी, पर सच बताने का डर भी। राजू के घर में तो जैसे यूटीएसएफ का माहौल ही छा गया। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे और घर को सजाने में लगे हुए थे। घर की सफाई शुरू हो गई। नए नए पर्दे लग गए। हर कोने को चमकाया जा रहा था और सभी लोग मिलजुल कर काम कर रहे थे। यह सब देखकर लग रहा था जैसे घर एक नई दुल्हन की तरह सज रहा हो। हल्दी की रस्म के लिए सामान मंगवा लिया गया। हल्दी, मेहंदी और दूसरे सामग्रियों का इंतजाम हो गया था। सब कुछ इतनी सुंदरता से सजाया गया था कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते। राजू की माँ ने तो अपने हाथों से लड्डू बनाना शुरू कर दिए। उनके हाथों का स्वाद सबको पसंद था और सभी उनके बनाए लड्डू का इंतजार कर रहे थे। माँ के हाथों का प्यार और मेहनत लड्डू में दिख रहा था। राजू की परेशानी और बढ़ती जा रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी होती जा रही थी। इतनी तैयारियों के बीच उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। यूं से समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे रोके। हर तरफ से उस पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ रहा था और उसके लिए सब कुछ संभालना मुश्किल हो रहा था। घर में रोज रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता। हर दिन नए मेहमान आते और घर और भी ज्यादा चहल पहल से भर जाता। सभी अपनी खुशियों में डूबे हुए थे। हलवाई, बैंड बजा, सब बुक हो गया था। सब कुछ तैयार था और सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। हलवाई मिठाइयां बना रहा था और बैंड बजा वाले अपने संगीत की तैयारी कर रहे थे। राजू सोच रहा था, ये तो घर की शादी है या किसी फिल्म की शूटिंग। हर तरफ इतनी तैयारियां और सजावट देखकर उसके मन में यही सवाल उठ रहा था। सब कुछ इतना सुंदर और व्यवस्थित था कि लगता था जैसे किसी फिल्म का सेट हो। 15 नवंबर का दिन आ गया। घर में चहल पहल थी। मेहमान आने लगे। राजू घबराहट में इधर उधर टहल रहा था। तभी एक कर घर के सामने आकर रुकी। क्या ये राजू जी का घर है? मैं भाग्यलक्ष्मी। राजू के तो जैसे पैरों ताले जमीन खिसक गई। क्रमश